जय भीम। कैसे हैं आप सभी को मेरा दिल से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं निखिल सबलानिया आज आपके सामने एक ऐसी चीज, एक ऐसा विषय लेकर आने वाला हूं जो बरसों से मेरे दिल में था। मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें पढ़ी, उनका अनुवाद किया और बरसों तक उनके विचारों को सोचता रहा और लोगों तक भी लेकर आता गया। बस दिल में यही तमन्ना थी कि किसी तरह से हमारे भारत का समाज, बिखरा हुआ समाज, एक हो जाए और उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी मुझे सही जरिया लगे कि उनके विचारों से, उनके जीवन से लोग प्रेरित होंगे और शायद एक बदलाव समाज में ये आएगा कि हमारा जो समाज है, और समाज और कुछ नहीं बल्कि एक देश होता है, ये बिखरा हुआ समाज, ये बिखरा हुआ देश एक हो जाए। इसी कड़ी में आज ये पहला कार्यक्रम है जिसमें कि मैं खुद अपनी एक पुस्तक, जो कि असल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का एक भाषण था, उसके कुछ अंश और बाबा साहेब जी क्या सोच रहे थे वह पुस्तक लिखते हुए वो आप तक लेके आ रहा हूं। तो यह वर्ष 1935-36 के आसपास की बात है कि पंजाब में जाति तोड़ो आंदोलन एक चला था और संत राम जी उसके प्रमुख आंदोलनकारियों में से एक थे और एक जात पात तोड़क मंडल की स्थापना की गई जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी को शामिल किया गया कि वे मंच पर आए, अपना भाषण दे और मंच की प्रमुखता करें। अब हुआ यूं कि किन्हीं कारणों से वो भाषण मंच पर दिया ही नहीं गया, लेकिन बाद में उस भाषण को बाबा साहेब जी ने अपनी पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से प्रकाशित किया। तो वो संदर्भ, उस समय बाबा साहेब जी की सोच, ऐसी कई बातों को लेकर मैं इस श्रृंखला में आप तक आया हूं। मैं निखिल सबलानिया आज आपको बताता हूं बाबा साहेब जी का एक विचार और जात पात तोड़क मंडल और एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से जुड़ी हुई एक बात। ऐसे कई वीडियो मैं आप तक लाऊंगा और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगे। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी ये पुस्तक है, मैं दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं इस पुस्तक में दो पुस्तकें शामिल है। एक है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हमने हिंदी में नाम दिया है जाति का संहार, और दूसरी पुस्तक है भारत में जातियां, कास्ट इन इंडिया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1944 में अपनी ये इच्छा जाहिर की थी कि उनका ये भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और उनका लेख कास्ट इन इंडिया, इन दोनों को एक पुस्तक में पिरोकर लोगों तक लेके आया जाए। ये मैंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जाति का संहार, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और भारत में जातियां, कास्ट इंडिया दोनों हैं। तो इस इच्छा को, उनकी उस इच्छा को सम्मान देते हुए और पूरा करने के लिए ये पुस्तक दो पुस्तकों को मिलाकर प्रकाशित की गई। बहुत लंबा समय लगा मुझे इसको अनुवाद करने में, और डॉक्टर अंबेडकर जी की भाषा बहुत ही खूबसूरत थी। मैं एक बात बताऊंगा, शायद मैंने अपने पहले वीडियो में बताई हो, कि जब मैंने बाबा साहेब अंबेडकर जी को पढ़ना शुरू किया उससे पहले मैं एक राइटर, डायरेक्टर, निर्देशक और लेखक फिल्मों का था, और उस मुकाम तक पहुंचने से पहले मैं ग्रेजुएशन, अपने स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था। और पोस्ट ग्रेजुएशन तो मेरा डिप्लोमा इन सिनेमा था, जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिटरेचर पढ़ा था, बहुत फिल्में देखी थी। और जब मैंने इन सब के बाद बाबा साहेब जी को पढ़ा तो मैं तो उनका फ़ैन हो गया था। उनकी जो लेखनी थी
इतना मैं प्रभावित हुआ था उनकी लेखनी से कि शायद यही कारण था कि मैंने सोचा कि चलो लोगों को उनको पढ़ाया जाए। तो यहीं से लोगों को एजुकेट करने का मेरा सिलसिला शुरू हुआ। तो चलिए अब आता हूँ आज के इस कार्यक्रम में क्या खास बात है। चलिए आज मैं इस पुस्तक से आपको दो बातें बताऊंगा। एक, डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन का प्रसंग जो उनके भाषण एनाइलेशन ऑफ कास्ट से जुड़ा था, और दूसरा उनकी एक सीख। तो मैंने इस पुस्तक में कई सीखें ऐसे अलग से पृष्ठों पर डाल दी है ताकि उनके मूल सीख लोगों को पता लगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, फिर उनकी सीख पर आऊँगा कि इस पुस्तक का एक संदर्भ, और उस संदर्भ के अंदर है खुद संतराम जी का एक पत्र जो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को भेजा था। और ये पत्र 12 दिसंबर 1935 के समय 12 दिसंबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को संतराम जी का एक पत्र मिला। और क्या लिखते हैं वे इसमें, संतराम जी क्या लिखते हैं। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, आपके 5 दिसंबर के पत्र का मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। आपकी अनुमति के बिना मैंने उसे प्रेस में रिलीज कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। आप एक महान विचारक, विद्वान हैं, और मेरी यह सोची समझी राय है कि किसी और ने आपके जितना जाति की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया है। मुझे और मेरे मंडल को आपके विचारों से सदा ही प्रेरणा मिली है। मैंने इसे समझाते हुए और इसका उपदेश क्रांति जो पत्रिका थी या अखबार था, क्रांति में बहुत बार दिया है, और बहुत सी सभाओं में मैंने इस पर लेक्चर भी दिया है। मुझे आपके इस नए फॉर्मूले को पढ़ने की बहुत उत्सुकता है कि उन धार्मिक मान्यताओं जिन पर जाति प्रथा टिकी है का पूर्ण विनाश किए बिना जाति समाप्त करने की संभावना नहीं है। आपकी सुविधा के हिसाब से इसे विस्तार से समझाएं, जिससे कि हम इस विचार को ग्रहण करें और प्रेस व मंचों के माध्यम से इसे और जोर दें। वर्तमान में यह मुझे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ये संत राम जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को एक पत्र लिखा, और वह जानना चाहते थे कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा क्या फॉर्मूला, ऐसी क्या प्लानिंग करी है जिससे कि जाति को समाप्त किया जा सके। और ये जो भाषण था, असल में ये भाषण उसी प्लानिंग, उसी फॉर्मूला के ऊपर था। अफसोस की बात है कि जिस मंच के लिए भाषण तैयार किया गया था उस मंच को ये भाषण नहीं मिल पाया और लोग वंचित रह गए। लेकिन जब बाबा साहेब जी ने इसे प्रकाशित किया तो इसे बहुत लोगों ने पढ़ा और अपनी अपनी राय दी, और आज तक ये भाषण सर्वाधिक पढ़े जाने वाले भाषणों में से एक है। तो मैं आता हूँ आज के कार्यक्रम के प्रमुख विचार पर, और वह है डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार, जो सबसे प्रथम विचार आपको इस पुस्तक में मिलेगा। थोड़ा क्रांतिकारी विचार है, लेकिन आप जरूर समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी क्या सोच रहे थे। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर समझाता हूँ उस विचार के ऊपर अपनी विवेचना। तो इस पुस्तक में कहीं पर डॉक्टर अंबेडकर जी एक बात कहते हैं, और उस बात को जरा ध्यान से सुनिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, यूरोप में तो मैं रिपीट करूंगा कुछ उनके शब्दों को, तो ये ना समझे कि उन्होंने रिपीट किया, आपको समझाने के लिए कि यूरोप में कभी भी असहाय कमजोर का इतने शर्मनाक तरीके से शोषण करने का षड्यंत्र नहीं रचा गया। यूरोप में कभी भी असहाय कमजोर का इतने शर्मनाक तरीके से शोषण करने का षड्यंत्र नहीं रचा गया जैसा कि हिंदुओं के
मामले में है। भारत में कभी भी यूरोप की भांति कमजोर और ताकतवर के बीच हिंसक युद्ध नहीं हुए। भारत में कभी भी यूरोप की भांति कमजोर और ताकतवर के बीच हिंसक युद्ध नहीं हुए। फिर भी यूरोप में कमजोरों को शारीरिक हथियार के तौर पर फौज में सेवा देने की, पीड़ा में राजनीतिक हथियार और नैतिक हथियार के रूप में शिक्षा पाने की आज़ादी थी। तो वे कहते हैं, फिर भी यूरोप में कमजोरों को शारीरिक हथियार के तौर पर फौज में सेवा देने की, पीड़ा में राजनीतिक हथियार और नैतिक हथियार के रूप में शिक्षा पाने की आज़ादी थी। यूरोप में कभी भी बलशालियों ने मुक्ति के ये तीन हथियार कमजोर से नहीं छीने। यूरोप में कभी भी बलशालियों ने मुक्ति के ये तीन हथियार कमजोर से नहीं छीने। तो ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी अपने उस भाषण में कहते हैं, और अब मैं आपको समझाता हूं कि वह कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तीन बातें लिखी कि तीन बातें मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक होती है, और ये तीन कमियां हों तो मनुष्य सही से जी नहीं पाता, उसका पतन होता है। या इनमें से कोई अगर एक भी उसको अच्छे से मिल जाए तो वह अपना जीवन सुधार सकता है। तो ये तीन बातें क्या है? पहली बात है फौज में सेवा देने की, अर्थात युद्ध करने की इजाज़त या एक बराबरी कि आप युद्ध कर सकते हैं। अगर समाज में आज हम अदालत में भी जाते हैं, वह भी एक तरह का युद्ध ही होता है। तो हमें युद्ध करने की, अर्थात यहाँ पर जो युद्ध का तात्पर्य है कि न्याय पाने का हथियार। और जहाँ तक उन्होंने फौज में सेवा देने की बात करी है और यूरोप का संदर्भ दिया है, तो यूरोप के अंदर भी क्लास सिस्टम, वर्ग सिस्टम था, लेकिन फिर भी यूरोप के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति फौज में जाता था। जबकि भारत में हमें पता है जो भारत की वर्ग व्यवस्था थी, जिसे वर्ण व्यवस्था भी कहा जाता है, उस वर्ण व्यवस्था में केवल एक ही वर्ण को फौज में या कहीं सेना में जाने की अनुमति थी। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि यदि ऐसा हथियार भारत में मिलता सभी वर्णों को, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर वे सिर्फ एक वर्ण की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो भाषण था ये किसी वर्ग के लिए नहीं था, ये भाषण उनका सभी हिंदुओं के लिए था। और इस भाषण में वे सभी हिंदुओं को अपनी बात कह रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा हो वो ये ना सोचे कि डॉक्टर अंबेडकर जी सिर्फ एक किसी वर्ग के बारे में ये भाषण दे रहे होंगे। नहीं, संत राम जी, मैं क्योंकि जाति को नहीं मानता और मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि जो जात पात तोड़क मंडल था उसमें तथाकथित सभी वर्गों के लोग थे, और ये भाषण सभी के लिए था, सभी को समझाने के लिए था। आगे और मैं आपको इस बात का एक और संदर्भ दे दूं कि आपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक भाषण सुना होगा जो कि इंटरनेट पर है। वे भी यही बात कहते हैं कि भारत में इतने आक्रमणकारी आए और भारत का दमन करते चले गए, भारत के लोगों को गुलाम बनाते चले गए, लेकिन क्योंकि हथियार रखने का, फौज का, शक्ति का जो अधिकार था वे सिर्फ एक ही वर्ग का था, एक ही वर्ण का था। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद सब मिलके उन आक्रमणकारियों को रोक पाते। तो ये शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी है, जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं। आगे वो जो बात करते हैं वो कहते हैं पीड़ा में राजनीतिक हथियार। तो राजनीति में सक्रियता भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि राजनीति में सक्रियता नहीं है तो आप पिछड़ते चले जाते हैं। कोई भी आपके खिलाफ कैसे भी कानून बनाए जा सकते हैं, आपके पास कोई हथियार ही नहीं होता कि आप उन कानून का विरोध कर सके। आज अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो किसी वर्ग विशेष को या लोगों को पसंद नहीं आता, तो लोग राजनीतिक रूप से उनके पास हथियार है कि वो सरकार को गिरा सकते हैं। पर ऐसा हथियार ही नहीं था, न सरकार चुनने का और न सरकार में कोई भागीदारी थी। तो और ये भी एक वर्ग के लिए नहीं था, कुछ लोगों का अधिकार था, कुछ लोगों का अधिकार नहीं था। तो वह तो यही कहते हैं कि भाई समस्त लोगों को,
समस्त लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए और विशेषकर कमजोर तबके के कमजोर लोगों को। और तीसरी बात कहते हैं वो नैतिक हथियार के रूप में शिक्षा पाने की। देखिए नैतिकता और शिक्षा, ये तो उन्होंने तब बात कही थी, ये कितनी जुड़ी हुई बात है। मैंने खुद मनोविज्ञान पढ़ा है और मनोविज्ञान में एक डाटा निकल के आता है मोरालिटी के ऊपर, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, कि जितने भी लोग कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं और उससे हायर स्टडीज में जाते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, उसमें उच्च शिक्षा वालों के ये देखा गया कि उनमें नैतिकता अधिक होती है, क्योंकि शिक्षा अधिक होती है और नैतिकता इंसान को बांधती है। सबसे बड़ी बात यह है। तो जब शिक्षित ही नहीं हुआ इंसान तो बंधेगा कैसे? क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होगा तो उसमें नैतिकता नहीं आएगी, तो वह अनैतिक कार्य करेगा और अनैतिक कार्य करेगा तो वो हमेशा कमजोर ही बना रहेगा। तो ये बात बाबा साहेब जी समझाते हैं और इसलिए उन्होंने यूरोप का एग्जाम्पल दिया है। और जहाँ तक उन्होंने बात कही है, जैसा कि हिंदुओं के मामले में आज तो मामला गर्म है, किसी धर्म विशेष का नाम न ले, लेकिन ये 1935 की किताब है और लगभग सभी हिंदुओं को समझाने के लिए वो बात कह रहे हैं। और मेरे बहुत से हिंदू मित्र हैं जो ये बात जानते हैं, जिन्होंने कई उनकी पुस्तकें पढ़ी है और उल्लेखित भी करी है कई जगह। तो ये जो उनकी शिक्षा थी, तो ये शिक्षा से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने देश में या दुनिया के कोई भी लोग जो हिंदी समझते हैं और इसको देख रहे हो, वह यह है कि हमें अपने लोगों के बीच में सेना में भर्ती, शिक्षा और राजनीति में सक्रियता जरूर लोगों को देनी चाहिए। अन्यथा लोग कमज़ोर पड़ते हैं, लोग कमज़ोर पड़ते हैं, देश कमज़ोर पड़ता है और अगर देश कमज़ोर पड़ गया तो गुलामी आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वाला जो एपिसोड है मैं ख़त्म करता हूँ। अगला एपिसोड में बाबा साहेब की एक नई शिक्षा लेकर आऊँगा, आप जरूर देखिएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।